समझता हूँ कुछ लोग हमने ये भी देखा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉड डेड भी काफ़ी थे हमारे पास, जो कि घरों में ही डेथ हो जाती थी। तो जम्मू में लोगों का ये है कि जम्मू एज़ कम्पेयर टू कश्मीर जो हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग दिस हेल्थ इश्यूज़। चाहे आप पहले भी देख लो। तो अब वो क्या होता है कि जब लोग घर में किसी को बुखार आता है तो एक तो वो पहले कतराते हैं कि टेस्ट नहीं कराएंगे, वो वेट करते रहते हैं, 3-4 दिन उनके ऐसे ही निकल रहे। उसके बाद जब होता है कि बुखार ठीक नहीं हो रहा, देन दे गो फॉर टेस्टिंग, चाहे वो रैट हो चाहे RT-PCR हो। जब उसमें वो पॉजिटिव आते हैं, इवन देन दे वेट। हालांकि हमने अपनी तरफ से हर चीज़ उनको प्रोवाइड की हुई है, खास करके ऑक्सीमीटर जो हमारा बेसिक टूल है टू सी दिस ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में कितनी है, तो वो भी दिया हुआ है। इवन उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, घरों में वेट करते रहते हैं, और जब सिचुएशन डिटेरिएट बड़ी हो जाती है तो फिर हमें फ़ोन जाते हैं कि ये ऐसा हो गया, तो फिर वो 108 कॉल करके एम्बुलेंसों में उनको पहुँचाया जाता है। जो मैन पावर है वो ऑलरेडी हमारे पास शॉर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई हुई है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों चाहे पैरामेडिक्स हों, वो लगातार चल रही है और उसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं। फिर और भी कमी पूरी करने के लिए इवन हमने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स ने भी अपनी अपनी रिक्रूटमेंट, जो हमारा एमरजेंसी रिस्पांस जो फंड्स होते हैं जो NHM के आते हैं, उसमें भी हमें भी रिक्वेशन मिली है कि हम भी ये इनकी जो भर्ती है वो तेज़ लाएं। और हमने जम्मू में भी अभी हमने 20 जो पैरामेडिकल्स लगाए हुए हैं उनको भी लेके, और भी जितना हो सकता है कि कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं हमारे जो फील्ड में जो मे भी डिफंक्ट हैं, जो नहीं चलते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो वहाँ भी सफ़र ना हो और यहाँ पे जो मेन हमारा बन रहा है इसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जो मेन हमारी मोर्टेलिटी है वो उसको रोका जाए। तो अभी है, ये तो आज से ही समझ लो कि आज से क्या 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले मैं खुद CD हॉस्पिटल में गया था, इस वहाँ पे 2 घंटे बैठा MS के पास, तो मैं देख रहा था कि वो जो 15 डेज़ के पहले जो वो अफरा तफरी थी ना कि बाहर भी लोगों को ऑक्सीजन लग रही है, जब तक बेड नहीं मिलता, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आज की डेट में हमारे पास वेकेंट बेड्स CD हॉस्पिटल में भी हैं, GMC में भी हैं, MCH में भी हैं, ओल्ड गांधीनगर ब्लॉक में भी हैं। तो हम इसको पूरी तरह से तैयार हैं, कोई ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो वी आर फुली रेडी। इवन हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स, कोट बलवाल का हॉस्पिटल है, उसके बाद राजीव गांधी हमने शुरू कर दी है, वो भी तैयार है, बिश्नाह को भी स्टार्ट किया है, राजपुरा हमारा स्टैंड बाई है, यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन का सिस्टम मैनीफोल्ड लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं बद से बदतर तो हुए, मगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव केसेस का जो मामला है वह कम होना अब शुरू हुआ है। मगर चिंता का विषय एक है प्रशासन और सरकार के लिए कि जम्मू में जो लगातार मौतें हो रही हैं उनका सिलसिला नहीं थम रहा है, और अब जिस तरह से गांव की तरफ भी कोरोना फैलना शुरू हुआ है, तो किस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं प्रशासन से, इसके लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू डॉक्टर JP सिंह साहब। इनसे जानते हैं कि तैयारियां कितनी हैं और फिलहाल हालात क्या हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहले ये सवाल कि ये जो दूसरी वेव में जम्मू में लगातार मौतों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा, कारण क्या पता चले हैं और किस तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, धन्यवाद दीपक जी। ये तो जैसे कि आप जानते हो कि फर्स्ट वेव जो थी हमारी, जो लास्ट ईयर थी और अप टू जनवरी तक चलती रही, फिर मार्च के मिड में हमें एक स्पर्ट आया केसेस का। तो जो हम देख रहे थे कि साउथ इंडिया से जो स्टार्ट हुआ था, राइट फ्रॉम महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, और ये ऊपर आते आते दिल्ली के बाद हमारा जो UT है हमारे में भी ये आ गया। और अप्रैल में हमने काफ़ी केसेस देखे, बट जो मई का महीना है हमारे लिए वो बड़ा एक चिंता की बात थी कि मई में अभी तक जो हमारी 26 डेट हो गई आज, तो वी हैड 14,000 केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बात करूँगा, और ऑलमोस्ट 520 के करीब डेथ्स भी हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी हमारे लिए भी बड़ा वो था कि इतना ज़्यादा केसेस आगे हैं। और जो हम ये कह रहे हैं, जो डेथ्स की बात आपने पूछी है, कि ये जो सेकंड वेव जिसको हम बोल रहे हैं, ये वाकई ही थोड़ी सी सीवियर है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। इसमें जो वायरस है, चाहे आप उसकी स्ट्रेन कह लो, वो जो उसका रूप चेंज कर दिया उसने अपना, और वो जो इन्फेक्टिव कर रहा है, इन्फेक्ट कर लोगों को, उनकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है टू द अदर पीपल वो बहुत ज़्यादा है। और साथ में इसका जो वेरुलेंस है वो भी ज़्यादा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा है। हम जो देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हमारे हैं जो ओल्ड एज में भी थे, इवन यंग पर्सन भी हैं कुछ, तो उनको भी ये इसने अटैक किया हुआ है। और जो कोविड निमोनिया जिसको हम बोल रहे हैं, वो उसके शिकार हो गए हैं लोग, और बड़ी सीवियर कंडीशन में जो लोग पहुंच रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा ये मैं कारण समझता हूँ, कुछ लोग हमने ये भी देखा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉड डेड भी काफ़ी थे हमारे पास, जो कि घरों में ही डेथ हो जाती थी। तो जम्मू में लोगों का ये है कि जम्मू एज़ कम्पेयर टू कश्मीर जो हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग दिस हेल्थ इश्यूज़। चाहे आप पहले भी देख लो। तो अब वो क्या होता है कि जब लोग घर में किसी को बुखार आता है तो एक तो वो पहले कतराते हैं कि टेस्ट नहीं कराएंगे, वो वेट करते रहते हैं, 3-4 दिन उनके ऐसे ही निकल रहे।
उसके बाद जब होता है कि बुखार ठीक नहीं हो रहा, देन दे गो फॉर टेस्टिंग, चाहे वो रैट हो चाहे RT-PCR हो। जब उसमें वो पॉजिटिव आते हैं, इवन देन दे वेट। हालांकि हमने अपनी तरफ से हर चीज़ उनको प्रोवाइड की हुई है, खास करके ऑक्सीमीटर जो हमारा बेसिक टूल है टू सी दिस ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में कितनी है, तो वो भी दिया हुआ है। इवन उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, घरों में वेट करते रहते हैं, और जब सिचुएशन डेटेरिएट बड़ी हो जाती है तो फिर हमें फ़ोन आते हैं कि ये ऐसा हो गया, तो फिर वो 108 कॉल करके एम्बुलेंसों में उनको पहुँचाया जाता है। तब तक वो देरी हो गई होती है। और उसके अलावा ये भी था कि जो 15 दिन पहले हम सिचुएशन देख रहे थे कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश हो गया, चाहे हमारा GMC हो चाहे सिटी हॉस्पिटल में हो, एवरीबॉडी वाज वरीड कि कहाँ ऑक्सीजन मिल रही, ये नहीं हो रहा, बट इट वाज मैनेज्ड। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि अभी 26 को जब मैं 15 दिन पहले का डाटा कंपेयर करूँगा, तो 10 मई हमारा वो था दिन जब हमने 660 केसेस हमारे पॉजिटिव आए थे, और आज जो है वो लगभग 450 के करीब आते हैं, 400 450 के। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा ज़रूर कम हुआ है, और अब हॉस्पिटल में जो प्रेशर वो था वो कम हो गया, क्योंकि इन्होंने जो हमारी बेड स्ट्रेंथ थी वो भी बढ़ा दी गई, ऑक्सीजन के जो सिस्टम था वो भी बढ़ गया, और हॉस्पिटल्स हमारे खुल गए, चाहे हमारे फील्ड की बात करें चाहे जम्मू की बात करें। तो उससे भी ये हुआ कि थोड़ा सी राहत की सांस मिली है। और अब जो DRDO एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 500 बेडेड हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा उनकी तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में चाहे वो थर्ड वेव भी आए, उसका हम मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उसके अलावा भी जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं वो भी लगना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ तो लग भी गए हैं, जैसे गांधी हॉस्पिटल में हमारा फंक्शनल है, तो अभी RS-पुरा में भी अंडर प्रोसेस चल रहा है, और इवन बाकी जगह भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है। DRO की आपने बात की, वाकई में एक बड़ी राहत की सांस होगी DRDO का हॉस्पिटल बनना जम्मू में, खास तौर पे आपके लिए और लोगों के लिए भी। मगर इसमें एक चिंता का विषय भी हो सकता है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो आपने वहाँ शिफ्ट किए हैं, क्या आपको डॉक्टर्स की शॉर्ट ऑफ स्टाफ होने की और ज़्यादा मुश्किल या किल्लत आ जाएगी? किस तरह से हैंडल करेंगे आप आगे से? जी, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि हेल्थ जो मैन पावर है वो ऑलरेडी हमारे पास शॉर्ट है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई हुई है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों चाहे पैरामेडिक्स हों, वो लगातार चल रही है, और उसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं। फिर और भी कमी पूरी करने के लिए इवन हमने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स ने भी अपनी रिक्रूटमेंट जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस जो फंड्स होते हैं जो NHM के आते हैं, उसमें भी हमें भी रिक्वेशन मिली है कि हम भी ये इनकी जो भर्ती है वो तेज़ लाएँ। और हमने जम्मू में भी अभी हमने 20 जो पैरामेडिकल्स लगाए हुए हैं उनको भी लेके, और भी जितना हो सकता है कि कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं हमारे जो फील्ड में जो मे भी डिफंक्ट हैं, जो नहीं चलते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो वहाँ भी सफ़र ना हो, और यहाँ पे जो मेन हमारा बन रहा है इसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जो मेन हमारी मोर्टेलिटी है वो उसको रोका जाए। सर, DRDO हॉस्पिटल में कितनी जो है स्टाफ उन्होंने आपसे लिया है, कितना स्टाफ की डिमांड की है, या फिर आपने कितना स्टाफ अभी जो है लिस्ट तैयार हो गई है, कितना स्टाफ वहाँ शिफ्ट हो रहा है? ये इसमें अब मैं एक्चुअली अपने क्लियर नहीं कर सकता, ये तो डॉक्टर मैम ही क्लियर करेंगे कि वहाँ पे कितना है, कितना दिया हुआ है। तो बट ये है कि ये कंटिन्यूसली जो ऑर्डर्स हो रहे हैं, लिस्ट जारी मेडिकल ऑफिसर्स के भी हो रहे हैं, और इवन कंसल्टेंट्स के भी हों, जिसमें एनेस्थेटिस्ट भी हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं, इवन पैरामेडिकल्स हैं, वो भी उनका भी वो चल रहा है, और ताकि इसको हम पूरी तरह से इसको फंक्शनल कर दें। सर, आपने बताया कि जिस तरह जम्मू लगातार रेड जोन में चल रहा है, जम्मू कश्मीर में पूरे, क्योंकि ट्रांजिट एरिया भी है, इस कारण यहाँ पर जो है केसेस ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं। ये एक बट ऑब्वियस एक रीज़न है, बाहर से लोग भी यहीं आते हैं। और आपने बताया कि 600 से 400 तक पॉजिटिव का आंकड़ा पहुँचा है। मौतों का आंकड़ा हालांकि अभी जो कम नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या एक ये भी कारण है कि जो बाकी 9 ज़िले हैं हमारे रीजन के, उसका प्रेशर भी जम्मू के ऊपर आता है, वो भी एक कारण है इसका, जो ज़्यादा डेथ टोल है? नहीं, उसमें जो हमने रेफरेंस जो देखते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है, जो हम भी सोचते हैं कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये पूरा डेली हम ये रिकॉर्ड देखते हैं। क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आपको पता 3 मेडिकल कॉलेज तो हमारे बन गए हैं, चाहे वो डोडा का हो, चाहे रजौरी का हो, चाहे कठुआ का। तो वहाँ पे भी उनका पूरा सिस्टम इन प्लेस है, चाहे वो इसकी टेस्टिंग की बात हो, चाहे मैनेजमेंट ऑफ दिस कोविड पेशेंट्स हो। इवन उधमपुर में भी मेडिकल नहीं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। बहुत ही मिनिमल रेफरल है, बहुत ही कम रेफरल है, और जो है रेफरल वो वाकई जेन्युइन रेफरल होता है। तो हार्डली आई थिंक कि पूरे दिन में 1 या 2 केसेस रेफरल होते हैं। लेकिन जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, क्योंकि अर्बन एरिया इज़ ए वेरी बिग एरिया, हमारे रूरल एरिया भी है, बट जम्मू अर्बन एरिया बहुत बड़ा एरिया है, और बहुत कंजेस्टेड। आपको पता है कि बाहर से लोग भी माइग्रेशन करके यहाँ पे बस के हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है जम्मू के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे जो मेन प्रेशर है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो सर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेशर आप अभी तक जो आपको लग रहा है कि है, क्या लगता है कितने और दिन लगेंगे इस पे आपको जो बिल्कुल कंट्रोल करने में, सो दैट कि इजीली जो कोई अगर हॉस्पिटल जाता है, बेड या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उसको होना शुरू हो जाएगी? ये तो अभी है, ये तो आज से ही समझ लो कि आज से क्या 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले मैं खुद CD हॉस्पिटल में गया था, इस
वहाँ पे 2 घंटे बैठा एमएस के पास। तो मैं देख रहा था कि वो जो 15 डेज़ के पहले जो वो अफरा तफरी थी ना कि बाहर भी लोगों को ऑक्सीजन लग रही है, जब तक बेड नहीं मिलता, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आज की डेट में हमारे पास वेकेंट बेड्स सिटी हॉस्पिटल में भी हैं, जीएमसी में भी हैं, एमसीएच में भी हैं, ओल्ड गांधीनगर ब्लॉक में भी हैं। तो हम इसको पूरी तरह से तैयार हैं। कोई ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो वी आर फुल्ली रेडी। इवन हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल कोट बलवाल का हॉस्पिटल है, उसके बाद राजीव गांधी हमने शुरू कर दी है, वो भी तैयार है। बिश्नाह को भी स्टार्ट किया है। राजपुरा हमारा स्टैंड बाई है। यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन का सिस्टम मैनीफोल्ड लगा हुआ है। सर जम्मू में रूरल एरिया भी जो है वो भी काफ़ी कंजस्टेड हैं, थिकली पॉपुलेटेड हैं, और ख़ास तौर पे अब जिस तरह से कोरोना के मामले गांव से भी आना शुरू हुए हैं, रूरल से भी, उसको देखते हुए किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है या फिर तेज़ी से कर रहे हैं ताकि अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जो ज़्यादा नुकसान हो सकता है उससे बचाया जा सके समय रहते? जी बिल्कुल, इसमें हम वही स्ट्रैटी फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। वही स्ट्रैटी चल रही है कि हमने जो पिछले दिनों में देखा था कि पहले तो हम शहर में काफ़ी ज़्यादा केसेस, अब क्योंकि रूरल एरिया में भी केसेस आना शुरू हो गए हैं, तो हमारी जो सैम्पलिंग है, सबसे पहले जो हमारी सैम्पलिंग वो हमने बढ़ा दी है। हमारी ऑलमोस्ट अगर 7,000 में से ऑलमोस्ट 4,000 की सैम्पलिंग हमारे रूरल एरियाज़ में हो रही है। उसमें से केसेस की जो पॉजिटिविटी जो पहले थी वो अब थोड़ी सी उसमें भी कमी दिखने लगी है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पंचायत लेवल पे जो हमारी यूटी ने सरकार ने ये दिया था, डिसीजन लिया था कि हर ब्लॉक में, हर रूरल ब्लॉक में और हर पंचायत में एक कोविड केयर सेंटर बनाया जाए 5 बेडेड का। वो बिल्कुल तैयार है। और उसके अलावा जो रूरल ब्लॉक्स हैं वहाँ पे भी एक कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के साथ वो भी बनाया। और जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, हर पंचायत में एक एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है वो रखा गया है, ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम ऐसी हो, इवन घरों में हम देखते हैं कि हो सकता है कि रूरल एरिया में किसी के पास अलग से जो पॉजिटिव है आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं हो सकता उसके पास रूम नहीं हो, जहाँ अलग से बाथरूम ना हो, तो उसके लिए ये बनाया हुआ है कि ताकि उसको इवन अगर एसिम्प्टोमेटिक भी है बट पॉजिटिव है, इवन देन वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ताकि उसको आइसोलेशन में रखा जाए और वो ठीक हो। इसके लिए हमारी जो मैन पावर है उसमें हमारी आशा वर्कर है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है, ये PRIs के मेंबर्स भी हैं, और उनके ऊपर ANM होती है जो हमारी फीमेल मल्टी वर्कर वो होती है, और 4-5 सेंटर को एक डॉक्टर भी रहता है जो कि 24 आवर्स ही विल बी अवेलेबल ऑन कॉल। और जैसे भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ सीरियसनेस उसकी हो जाती है, इमीडिएटली ही विल बी शिफ्टेड टू अ नियरेस्ट हॉस्पिटल। उसमें सर ये जो आपने बनाए हैं टेम्परेरी सेंटर्स रहेंगे, और इसमें क्या 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 ऑक्सीजन की सुविधा, अगर कोई अचानक सीरियस होता है, वेंटिलेटर की सुविधा, ये सुविधाएं हैं वहाँ पर? वहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की सुविधा रहेगी ताकि उसको, मेन मकसद ये है, मेन मकसद हमारा यही है कि जो लोग घर में जिनके पास जगह नहीं है, क्योंकि इस जो सेकंड वेव में हमने ये देखा है कि एक बार जो पॉजिटिव घर में चला जाता है तो वो पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम यही सोचते हैं कि ये जो है उसके पास वो शायद फैसिलिटी नहीं है, जो अलग से हम बोल रहे हैं आइसोलेशन रूम, अलग से वॉशरूम की फैसिलिटी, वो उसके पास रूरल एरिया में शायद नहीं है। तो उन्हीं के लिए ये हमने बनाया हुआ है कि वो जो लोग हैं वो उसमें शिफ्ट हो जाएं और 10-12 दिन के बाद वो ठीक होके बिल्कुल आराम से घर चले जाएं, ताकि पूरी कम्युनिटी में जो हमारे गाँव में उनको स्प्रेड ना करे। तो हर सेंटर में हमारा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रहेगा, तो वो ताकि अगर किसी को मिनिमल कोई ज़रूरत पड़े भी, ऑक्सीमीटर्स हम देते हैं, मेडिकल जो किट है हमारी उसमें 4-5-6 की किस्म की दवाइयाँ रहती हैं और एक ऑक्सीमीटर होता है, ताकि ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें, और जैसे भी हो, जैसे लगे कि कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई है तो इमीडिएटली 108 पे उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द नियरेस्ट फैसिलिटी। सर बीच में काफ़ी सारी ये बातें आई थी कि आपके पास भी खुद से ऑक्सीमीटर की कमी है या नहीं प्रोवाइड हो रहे, क्या अब वैसी कोई कमी तो नहीं है आपके पास, डिपार्टमेंट के पास? ऐसी नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। इवन पहले भी, अब मैनेजमेंट किट्स जो अभी बन रही हैं, इवन पहले भी हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं, एक 108 का हमारा एक कॉल सेंटर है जो 24/7 चलता है, तो उसमें हमारे ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इमीडिएटली जो भी फ़ोन करता है वो उसका नाम पता उसमें आ जाता है। तो जो हमारी टीम है, इसमें मेरी 4 टीम्स हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगी हुई हैं। कोई भी मैसेज आता है हम ग्रुप में डालते हैं, तो इमीडिएटली ऑक्सीमीटर की हमारे पास कभी भी कमी नहीं आई, और आगे वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स, ऑक्सीमीटर की कोई कमी नहीं है हमारे पास। सर वैक्सीनेशन पे अब आते हैं कि वैक्सीनेशन किस तरह से जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे जम्मू में आपके एरिया में किस तरह से चल रहा है, और वैक्सीनेशन की कमी की जो लगातार बातें आ रही थी कि कोवैक्सीन की शॉर्टेज है, या इसको देखते हुए 18 साल से कम जो है उनको रोका गया है, आज की स्थिति क्या है, और अभी जम्मू में डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, खासतौर पे 45 के ऊपर और 45 के नीचे वाला? जी, इसमें जो, जैसे कि आप जानते हो कि 16 जनवरी हमारा वो एक ऐतिहासिक दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये एक शुरुआत की गई थी वैक्सीनेशन, क्योंकि कोविड की कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, ऑल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन उसकी एक ही ट्रीटमेंट थी, दैट इज़ वैक्सीनेशन, जो कि पहले हमने ग्रुप स्टार्ट किया था हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे उनको लगाया गया। उसके बाद हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स आ गए, उनको भी हमने शुरू किया। उसके बाद हमारा ये 60+ का ग्रुप आया,
जो 1 मार्च से चल रहा था, उसके बाद 1 अप्रैल से हमारा 45 प्लस भी हो गया। तो ये अभी भी चल रहा था हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ऑलमोस्ट वी वर वर्किंग ऑन 100 साइट्स जो हमारी चल रही थी। और ये जो हमारा टारगेट था, खास करके जो 45 प्लस का ग्रुप था, दैट वाज अराउंड 3,51,000। ये टारगेट रखा था बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, वो हमने अचीव कर लिया। वो हम 3 लाख से 60,000 के करीब हो गया। आई ऑलमोस्ट वी आर नाउ 105%। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको यहाँ पे ही रोक देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जम्मू की जो पॉपुलेशन है वो इन 10 सालों में बढ़ी भी होगी, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन भी है, और ऐसे भी ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का। और उसके लिए भी हमारी वो साइट जारी हैं, उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है, जो 18 प्लस का है, तो वो जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक जो वादा किया था कि 1 मई से हमने स्टार्ट करनी है, वो हमारे जम्मू में भी ये शुरू हुई, जम्मू और श्रीनगर में शुरू हुई। लेकिन शुरुआती में ये जो वैक्सीन आई वो हमें कोवैक्सीन वैक्सीन मिली। तो हमने 13-14 साइट जो बनाई थी उसमें भी वो हम चल रहे हैं। और वो साइट अभी एक साइट चल रही है हमारी, क्योंकि कोवैक्सीन जो है वो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक्स हैं, क्योंकि अभी कोविशील्ड आ गई है। तो कोवैक्सीन का हमने स्टॉक्स उनके लिए भी रखा है जिनको लग गई है, उनको सेकंड डोज भी देनी है, तो उसके लिए भी रखा हुआ है। तो जो कोवैक्सीन की जो डोजेज हैं अभी तक 20,000 फर्स्ट डोज लोग लगवा चुके हैं, सेकंड डोज का भी उनको वेट करना है। जहाँ तक ये दूसरी बात है, कोविशील्ड वैक्सीन जो भी 18 प्लस के लिए वो आई हुई है हमारे पास, और आगे भी यही आती रहेगी। इसके भी अभी हमारे पास काफ़ी स्टॉक्स हैं। और हमने जो पहले जो आइडेंटिफाई किया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो किया कि जो हाई वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको हम करेंगे स्टार्ट, और वो स्टार्ट हो चुकी है। वो आज भी आप देख रहे हो कि हमारी 22 साइट्स जो भी चल रही हैं, चाहे उसमें आपके लॉयर्स हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे रेडी वालाज हैं, चाहे होटल्स वाले हैं, टूरिज़्म सेक्टर के लोग हैं, फिर उसके बाद कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, हैंडीकैप लोग हैं, जो हमारे विडोज़ हैं, जो हमारे जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं इसमें, वो उनकी वैक्सीनेशन भी चल रही है। और दैट विल कंटिन्यू फॉर अनदर 5 डेज़। वो ऑलमोस्ट 30 तक वो वैक्सीनेशन हम चलाएंगे, ताकि उन लोगों को भी पहले कवर किया जाए। सर, किसी किस्म की कोई शॉर्टेज तो नहीं कोविशील्ड में या कोवैक्सीन में? तो जनरली शॉर्टेज देखी जा रही है, क्या कोविशील्ड में की कोई शॉर्टेज तो नहीं है जे&के में या जम्मू में खासतौर पे आपके पास? नहीं, कोविशील्ड की हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि जो कोविशील्ड का जो ग्रुप चल रहा था पहले 45 प्लस वाला, वो अब बड़ा कम हो गया है। हम जो देख रहे हैं कि उसमें हार्डली, जब कल भी हम देख रहे थे तो हार्डली 900 लोग ही थे उसमें। तो वो बड़ा, क्योंकि हम वी हैव अचीव द टारगेट। अब जो थोड़े बच्चे खुचे लोग हैं वही जो आ रहे हैं वो कराने आए, ताकि कोई रह ना जाए। वो जो रह गए थे तो उनको हमने किया हुआ है, वो कर रहे हैं, और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और ये दूसरा जो ग्रुप है, ये धीरे धीरे, जब पहले ये वल्नरेबल ग्रुप है, इसको कवर करके हो सकता है आने वाले टाइम में हम इसको जनरल पॉपुलेशन में एज ग्रुप्स वाइज इसको हम शुरू तो करें। स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं नॉर्मली सोशल मीडिया पे कि उनको स्लॉट्स नहीं मिलते, और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे नहीं रखा गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है वापस बाहर ट्रैवल करना है, आगे पीछे जाना, जिसके लिए अब उनको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए कोई प्रावधान फिलहाल अभी करने की कोई योजना है? अभी जो कोवैक्सीन जो हमारी चल रही थी पहले, उसमें तो मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स ही आए, क्योंकि वो बड़े फास्ट करके उसको करके तो बुक कर रहे थे स्लॉट्स। अभी जो एक साइड चल रही है उसके यही है कि जैसे ही वो खुलती है पता नहीं चलता, वो एकदम बुक हो जाती है, क्योंकि इतने वो आतुर हैं लोग जो हमारे। और खास करके जो यंग हैं, 18 प्लस वाले जो हैं, 18, 20, 22 तक, वो भी जल्दी स्लॉट बुक कर लेते हैं, उनकी तो वैक्सीन चल रही है। लेकिन जो दूसरी में कोविशील्ड जो है, जो हमारी आगे भी चलती रहेगी, उसके लिए यही है कि पहले इसको हम जो सीरियल वाइज नंबर 1 बाई 1 में लेते जाएंगे, ग्रुप वाइज। जैसे पहले ये ग्रुप है, उसके बाद में भी नेक्स्ट वीक कोई दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर दें, बट वी डोंट हैव एनी शॉर्टेज ऑफ दिस वैक्सीन। सर, तीसरी वेव की बात करते हैं। लगातार जिस तरह से खबरें भी निकल कर आ रही हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है जुलाई से, और इस बार पहले ही ऐसी खबरें आ रही हैं, तो तैयारियां भी पहले से होनी ज़रूरी हैं। तो किस लेवल पे जम्मू में तैयारियां की गई हैं कि अगर तीसरी वेव आती है तो किस तरह से निपट सकते हैं उससे? देखो, सबसे बड़ा जो हमारा DRDO का हॉस्पिटल बन रहा है, दैट्स ए वेरी बिग थिंग। 500 बेडेड इज़ ए वेरी बिग कैपेसिटी, जिसमें ऑलमोस्ट 127 ICU बेड्स हैं, वो तो है। उसके अलावा हमारा मेडिकल कॉलेज में भी ये 525 की कैपेसिटी इन्होंने, अब दे आर गोइंग टू इंक्रीज आल्सो, वो कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी कैपेसिटी है हमारे पास। उसके अलावा जो जनरेशनल प्लांट्स लग रहे हैं, जैसे अब मैंने जैसे गांधीनगर में हमारा प्लांट लग गया, MCH में भी लगेगा, और ऐड ऑन होंगे, SMGS हॉस्पिटल में भी ऐड ऑन होंगे, GMC में और प्लांट्स लगने वाले हैं, ऐड ऑन होंगे। हमारे फील्ड में चौकी चौरा और अखनूर में, वहाँ भी ये प्लांट्स की तैयारी की जा रही है कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे। और हमारे कोट ब्लॉल में तो ऑलरेडी वी हैव ए मैनीफोल्ड सिस्टम, वहाँ के लिए भी तैयारी की जा रही है कि जनरेशन प्लांट लगे, ताकि वो सिलेंडर का सिस्टम ही खत्म हो जाए, वहाँ से ही चलती रहे। इवन बिश्नाह में भी हमारा मैनीफोल्ड लग गया, RSपुरा में भी मैनीफोल्ड लगा हुआ है। तो ये हमारी पूरी तैयारी है। और जो मेन जो तैयारी है वो लोगों को करनी है। जो हमारे लोग हैं, वो आपके माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो लापरवाही हमने पहले की, फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में आते आते देयर वर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, शादियाँ भी थी,
और एवरीथिंग, बाज़ार खुले थे, मार्केट्स खुले थे, नो सोशल डिस्टेंसिंग, वो चीज़ें जो वो भी फॉलो करनी पड़ी। आपने देखा कि जब से लॉकडाउन हो गया, शायद यही कारण है कि जो केसेस जो कम हुए हैं। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो 3 चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, कोविड उपयुक्त बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, उसमें यही है कि पहले मास्क, घर से बाहर आप निकलो ही नहीं, जब निकलोगे तो डबल मास्क पहन के निकलना, क्योंकि अब कोई भी पता नहीं है कि कोविड क्या रूप चेंज करेगा, आगे क्या होने वाला है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और अपनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को, सोसाइटी को बचाना चाहिए। तो सबसे पहले मास्क, मास्क को हम पहले ही बोलते हैं दिस इज़ द फर्स्ट वैक्सीनेशन। तो मास्क, डबल मास्क पहन के निकलें, और जब आप मार्केट सुबह जब खुलती है तो उसमें जाएं तो देखें कि कहीं भीड़ भाड़ ना हो, थोड़ा सा उसको डिस्टेंस बना के रखें, 2 गज़ क्या, अब मैं कहता हूँ कि 3 मीटर की डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि ये जो वायरस है जो हम देख रहे हैं ये एरोसॉल्स में है, कि जब ये कोई पॉजिटिव जो है खांसी करता है तो ये हवा में रहता है, काफ़ी देर रहता है हवा में, तो उसमें किसी को भी ये चपेट में ले सकता है। तो वो अगर आपने मास्क पहना हो और जब बाहर निकलें तो कोशिश करें एक सैनिटाइज़र छोटा सा वो भी रख लें पॉकेट में, ताकि जब आप दुकान में जाएं हाथ लगाएं, लिफाफा पकड़ें, उससे उसके जो होते हैं रैक्स उसको हाथ लगाएं, तो इमीडिएटली आप सैनिटाइज करके, ताकि जब घर वापस आओ तो पूरी तरह से हाथ सैनिटाइज करके अंदर आओ, ताकि आप बाहर से कोई वायरस अंदर ना ले आएँ। एक ये रखना है याद, और तीसरा घर में भी आपने बार बार जो है हैंड वॉशिंग करनी है। ये अगर 3 चीज़ लोग फॉलो करेंगे और रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोरोना में कोई नुकसान पहुँचा देगा। तो ये थे सीएमओ जम्मू डॉक्टर जेपी सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि डीआरडीओ अस्पताल के जम्मू में आने से आने वाले दिनों के लिए जम्मू की हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है अगर कोविड का कोई नया बिहेवियर या नया जो है दोबारा से स्ट्राइक करता है। और दूसरी ओर इन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल जो है जम्मू में ऑक्सीजन और बेड की सुविधा भी पूरी तरह से है, अब केवल लोगों को जो है अपने बिहेवियर में चेंज लाना है ताकि आने वाले दिनों के लिए प्रशासन और जनता साथ मिलकर तैयारी कर सके। दीपक खजूरिया, जम्मू।